हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल। इस वीडियो में हम मॉडरेट फेज यानी कि नरम दल का जो फेज था 1885 से 1905 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अकॉर्डिंग टू दादा भाई नौरोजी स्वराज मीन्ड, दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का मतलब क्या था? तो इसका मतलब था सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब स्वयं का शासन। तो 1906 में कलकत्ता में सेशन हुआ था किसका? कांग्रेस का। उसमें जो है दादा भाई नौरोजी ने स्वराज को कांग्रेस का पॉलिटिकल गोल बताया था और स्वराज का मतलब था क्या? सेल्फ गवर्नमेंट विद इन ब्रिटिश रूल। ये चाहते थे कि स्वयं का शासन हो पर ब्रिटिश रूल के अंदर ही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच बुक वाज रिटन बाय दादा भाई नौरोजी ऑन इंडियन पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक अंडर ब्रिटिश रूल? दादा भाई नौरोजी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी इंडिया के पॉवर्टी और इकोनॉमी पे? तो वो था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ऑप्शन सी। इसमें दादा भाई नौरोजी ने जो ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा था इंडिया से, मतलब कि जो धन का निष्कासन हो रहा था इंडिया से, उसके बारे में बताया था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हु ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है वो किसने जो है इसकी स्थापना की थी? तो वो थे दादा भाई नौरोजी। और ये जो है 1866 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और ये कहाँ पे किया था? तो लंदन में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का मेन एम क्या था कि इंडियंस के जो पॉइंट है किसी भी मैटर्स पे, उसको जो है ब्रिटिश के पब्लिक के सामने रखना। ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मेन एम था, ताकि जो है ब्रिटिश पब्लिक का जो है सहानुभूति को जीता जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 वाज रिपील्ड बाय? पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हुआ था 1905 में, उसको किस वर्ष जो है वो निरस्त कर दिया गया? तो वो 1911 में। कहाँ पे? दिल्ली दरबार हुआ था। उसमें जो है किंग जॉर्ज 5 जो है इंडिया आए थे। इन्होंने जो है इस दिल्ली दरबार में जो ये पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था उसको इन्होंने रिपील कर दिया। और एक चीज हुआ था दिल्ली दरबार में कि जो कैपिटल था इंडिया का कलकत्ता, उसे जो है कहाँ ट्रांसफर कर दिया गया था? न्यू दिल्ली। तो ये दो चीज ध्यान रखिएगा कि दिल्ली दरबार में हुआ था 1911 में, उसमें एक तो है पार्टीशन ऑफ बंगाल रिपील्ड हो गया था, और दूसरा जो कैपिटल था इंडिया का वो कलकत्ता से न्यू दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया था। और उसमें जो है कौन आए थे? किंग जॉर्ज 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एट विच कांग्रेस सेशन डिड दादा भाई नौरोजी अनाउंस द स्वराज वाज द गोल ऑफ इंडिया पॉलिटिकल एफर्ट? कौन से कांग्रेस के सेशन में दादा भाई नौरोजी ने अनाउंस किया था कि स्वराज मतलब सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो पॉलिटिकल गोल है इंडिया का? तो वो सेशन था 1906 का कलकत्ता सेशन। यहाँ पे इन्होंने ये अनाउंस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हु अमंग द फॉलोइंग वाज लेबल्ड एज मॉडरेट लीडर इन कांग्रेस? मॉडरेट मतलब नरम दल के लीडर जो हैं इनमें से कौन थे? तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। ए लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष, ये सब क्या थे? ये एक्सट्रीमिस्ट थे, मतलब ये गरम दल के नेता थे। आपने सुना होगा लाल, बाल और पाल, ये तीनों जो हैं एक्सट्रीमिस्ट थे। लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल, ये सब गरम दल के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हु अमंग द फॉलोइंग वाज थ्राइस इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस? इनमें से कौन जो है वो 3 बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए? तो वो थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो है 1886 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, 1893 में भी ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, और 1906 में भी ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। तो ये 3 बार जो है प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे कांग्रेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। वेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड? पहला जो सेशन है इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो कहाँ हेल्ड हुआ था? तो ये बॉम्बे में हेल्ड हुआ था, ऑप्शन सी। एक्चुअली प्लान था पूना का कि पूना में हेल्ड होने वाला था ये, लेकिन वहां पे जो है कोलरा जो है वो फैल गया था, जिसके कारण जो है लास्ट मोमेंट में पूना से बॉम्बे शिफ्ट किया गया था ये सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन एसोसिएशन? इंडियन एसोसिएशन के फाउंडर कौन थे? तो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन ए। और इन्होंने 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की, कहाँ पे? कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द पार्टीशन ऑफ बंगाल केम इनटू इफेक्ट ऑन? जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था वो किस तारीख को हुआ था? तो वो हुआ था 16 अक्टूबर 1905।
पार्टीशन ऑफ बंगाल में क्या हुआ था कि बंगाल को दो भाग में विभाजित कर दिया गया था, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में जो है हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा थी और ईस्ट बंगाल में जो है वो मुस्लिम्स पॉपुलेशन ज़्यादा थी। लॉर्ड कर्जन ने ये विभाजन किया था और लॉर्ड कर्जन ने इसको बताया था कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम हो रहा है बंगाल, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है इसलिए। लेकिन जो एक्चुअल रीजन था वो क्या था, नेशनलिस्ट मूवमेंट को वीक करना था, क्योंकि जितने भी नेशनलिस्ट मूवमेंट जो स्टार्ट हुए थे वो कहाँ से हुए थे, बंगाल से ही हुए थे। तो ये लॉर्ड कर्जन चाह रहा था कि ये जो है नेशनलिस्ट मूवमेंट को वीक करना है वहाँ पे, और हिंदू एंड मुस्लिम को जो है बांटना भी है, डिवाइड कर देना है, जिसके कारण जो है नेशनलिस्ट मूवमेंट अपने आप जो है वीक हो जाएगा। तो यही कारण था, मेन कारण। लेकिन इसने जो बताया था वो बताया था कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम के कारण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट नोन एज मॉडरेट लीडर। इनमें से कौन मॉडरेट लीडर नहीं है? तो ऑप्शन ए होगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो थे वो मॉडरेट लीडर नहीं थे, ये एक्सट्रीमिस्ट थे, मतलब गरम दल के नेता थे। बाकी ये गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नेरोजी और एमजी रनाडे, ये सब जो थे वो मॉडरेट लीडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग पेपर वाज इसेंशियली द माउथ पीस ऑफ पॉलिसीज ऑफ द लिबरल्स। मतलब कौन सा ऐसा न्यूज़पेपर था जो पॉलिसीज जो लिबरल्स के थे उसको ये सपोर्ट करता था? तो वो था लीडर। लीडर जो न्यूज़पेपर था वो लिबरल्स के पॉलिसी, मतलब मॉडरेट्स के पॉलिसी को सपोर्ट करता था। और ये जो है लीडर न्यूज़पेपर, इसके ऑथर कौन थे? मदन मोहन मालवीय, ये इसके ऑथर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्री कांग्रेस नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वाज द। मतलब कि कांग्रेस के बनने से पहले कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था? तो वो था कौन? इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? एस.एन. बनर्जी ने 1876 में। और ये कांग्रेस से पहले जो है काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हु सेड द कांग्रेस इज टॉटरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माई ग्रेटेस्ट एम्बिशन वाइन इन इंडिया इज टू असिस्ट इट टू ए पीसफुल डिमाइस। मतलब किसने ये कहा था कि कांग्रेस लड़खड़ाकर गिरने वाली है और जब तक मैं भारत में हूँ मेरी एक महत्वाकांक्षा ये है कि मैं इसकी शांति प्रिय मृत्यु में सहायता कर सकूं। तो ये किसने कहा था? तो ये लॉर्ड कर्जन ने कहा था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। जो तैयब जी थे ये पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। और जिस कांग्रेस सेशन में बदरुद्दीन तैयब जी जो प्रेसिडेंट थे वो सेशन हुआ था 1887 में। और कहाँ पे हुआ था? ये मद्रास में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हु इज द एक्सपोनेंट ऑफ द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक ड्रेन के थ्योरी को किसने उजागर किया था? किसने ये कहा था कि इंडिया से जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है? तो वो दादा भाई नेहरूजी थे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, द फर्स्ट इंडियन टू कंटेस्ट एन इलेक्शन टू द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स वाज। पहला इंडियन कौन था जिसने इलेक्शन लड़ा था ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के? तो वो थे दादा भाई नेहरूजी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी इन 1885 वाज। 1885 में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था? तो वो थे WC बनर्जी। और ये जो सेशन हुआ था ये कहाँ पे हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट प्रेजेंट इन द फाउंडिंग सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इनमें से कौन प्रेजेंट नहीं था फाउंडिंग सेशन में? तो वो थे S.N. बनर्जी, ऑप्शन डी। S.N. बनर्जी जो है बाद में कांग्रेस में आके ज्वाइन किए थे, ये फाउंडिंग मेंबर में नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। कौन पहले इंडियन थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर बने थे? तो वो थे दादा भाई नेहरूजी। इन्होंने जो है पहला इलेक्शन कंटेस्ट किया था ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का, और ये पहले मेंबर भी थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में थे, पहले इंडियन मेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बना था उस समय इंडिया के वायसराय कौन था? तो उस समय था लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हु वांटेड इंडियन नेशनल कांग्रेस टू बी ए सेफ्टी वेल्व। कौन ये चाहता था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एज ए सेफ्टी वेल्व जो है रहे? तो वो था A.O. ह्यूम, ऑप्शन ए। और कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो इसी ने की थी, A.O. ह्यूम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, व्हेन वाज द इंडियन एसोसिएशन फाउंडेड। इंडियन एसोसिएशन जो है वो कब बना था? तो ये 1876 में S.N. बनर्जी के द्वारा कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हु वाज कॉल्ड द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया।
किसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो वो है दादा भाई नेहरूजी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हु अमंग द फॉलोइंग रिजेक्टेड द टाइटल ऑफ नाइटहुड एंड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट ए पोजीशन इन द काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया? कौन ऐसे थे जिन्होंने नाइटहुड टाइटल को रिजेक्ट कर दिया था और रिफ्यूज कर दिया था पोजीशन कहाँ पे? काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज, पहला प्रेसिडेंट कौन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का? तो वो थे WC बनर्जी 1885 में। क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकता है कि 1885 में कौन प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, या पूछ सकता है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो आप ध्यान रखिएगा WC बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। किंग्स आर मेड फॉर पब्लिक एंड पब्लिक आर नॉट मेड फॉर द किंग्स, ये जो स्टेटमेंट है ये किसने दिया था? तो ये दादा भाई नेहरूजी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। Who said regarding Congress that it representing only elite a microscopic minority? किसने ये कहा था कि जो कांग्रेस है वो मुट्ठी भर लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है, और जो कांग्रेस है वो किसके लिए है? इलाइट लोगों के लिए है। तो ये लॉर्ड डफरिन ने कहा था, ऑप्शन बी। तो होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। मैंने हर एक क्वेश्चन को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताया है। तो आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।